हो रहा रिवीजन भाई कुछ? कहाँ कहाँ रिवीजन हो रहा? करो भाई रिवीजन, जल्दी जल्दी करो। अब टाइम आ गया वैसा वो रिवीजन तेजी से करने वाला। आगे भी और पीछे भी, जो करंट चल रहा वो भी और जो पीछे हो गया वो भी करने का टाइम आ गया। हम लोग कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पे हम लोग पहुंच गए थे पीएच तक, और पीएच में बताया कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका अपना अपना एक पीएच होता है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, केमिकल कंपाउंड्स हो या लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उनका भी पीएच होता है, उनका भी हाइड्रोजन एसिड बेस मीडियम की ज़रूरत होती है। और पीएच स्केल हम लोगों ने दिखाया था कल, उसका वैल्यू दिखाया था कितना होता है एसिड के लिए, बेस के लिए। पीएच का हमारे लाइफ में भी बहुत इन्वॉल्व है, हमारे लाइफ में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमारे बॉडी का पीएच कितना रहता है? ठीक है, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 7 to 7.8 तक रहता है पीएच, ह्यूमन बॉडी का पीएच है, ठीक है। ये याद कर लेना, जो भी डेटा हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, और ये ही पॉइंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पीएच का रेंज इतना है। जो बारिश होते हैं हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि जो बारिश होते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होते हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो उसमें सल्फर के कंपाउंड भी होते हैं, अमोनियम भी होता है, वो वाटर जब रिएक्ट करता है तो एसिड बन जाता है। अगर उस वाटर यानी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हुआ, ठीक है, अगर रेन वाटर का पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, अगर ये हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी है और एटमॉस्फेयर के जो कंपाउंड है, जो एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसे रिएक्ट करके वो एसिड बनाते हैं। अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो गया तब उसको हम लोग एसिड रेन का नाम देते हैं। ये जो एसिड रेन यानी ये जो बारिश होते हैं, ये बारिश खेतों में भी होते हैं, रिवर्स में जाते हैं, यानी जहाँ तहाँ बारिश होते हैं वो सारा पानी कहाँ पहुँचता है? रिवर में पहुँचता है। रिवर का पीएच भी नीचे हो जाता है, जितना पानी का समंदर का रिवर का पीएच होता है उसका पीएच कम हो जाता है एसिड रेन की वजह से। और वो जब एसिड रेन की वजह से पीएच कम हो जाता है तो जो मछलियाँ एक्वेटिक लाइफ है वो उसमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एसिड रेन रिड्यूस द पीएच ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। और रिवर वाटर का पीएच जब कम हो जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ, इट मेक डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ। पानी में जितने भी मछलियां हैं या दूसरे सर्वाइविंग एनिमल है, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होने लगता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। क्या क्या याद करके रखना, बॉडी का कितना पीएच होता है, इतना ही रेंज में होता है, कम से कम 7 होगा, ज़्यादा 7.8 होगा। कौन सा मीडियम होगा ये? एसिडिक होगा, बेसिक होगा? स्लाइटली बेसिक है ये, बेस मीडियम है ये, ठीक है ना। ये होता है एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है। आगे चले, ऐसे ही दे रखा है, एक दे रखा है कि एक हमारा प्लैनेट है, नाम है उसका वीनस, ठीक है, वीनस है। ये वीनस मान लो, इसका जो एटमॉस्फेयर है वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ये येलोइश कलर का, येलोइश क्लाउड है, येलोइश क्लाउड है, ठीक है ना। और ये जो क्लाउड येलोइश है ये है सल्फर के कंपाउंड का,
ठीक है, कौन सा कंपाउंड है इसका? ये जो येलोइश क्लाउड है ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है ना। तो ये वीनस का जो एटमॉस्फेयर है येलोइश है, और ये कौन सा एसिड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है तो जब बारिश हो रही होगी तो कैसे बारिश होगी? ठीक है, एसिडिक बारिश होगी, और यहाँ पे फिर कैसे लाइफ मिलेगा या कैसे लाइफ होगा ये तो आने वाला वक्त ही जानता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है पीएच का और भी हमारे लाइफ में रोल। जैसे दे रखा हम लोग, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनामल ऑफ टीथ। ये जो वाइट होता है ये एनामल ऑफ टीथ कहलाता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये मिटा दूं मैं? ये जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, इनामल ऑफ टीथ, ठीक है ना। ये हमारा इनामल होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, क्या होता है जब हम लोग टॉफ़ी वॉफ़ी खाते हैं, जैसे मीठा खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, स्पेशली रात वगैरह में खाते हैं, तो रात में मुंह नहीं धोते, खा के ऐसे ही सो जाते हैं। ठीक है, मीठा खा के सो जाते हैं। तो जो मीठा खाते हैं तो सो जाएंगे तो वो जो मीठे जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ऐसे ही वो दांतों में लगे रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रुकता है। तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बैक्टीरिया उसको अपना खाना बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना होता है, तो उसे अपना खाना बनाते हैं। जब वो खाते हैं तो उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर एसिड बनाते हैं। कितनी बात समझ आई? तो वो एसिड जब बनाते हैं तो वो एसिड बड़े लॉन्ग टाइम तक, जैसे रात को मान लो हम 10-11 बजे हम लोग सोए खाना खा के, मीठा खा के, तो सुबह 5 बजे भी उठेंगे तो कितना टाइम मिलेगा हमें? 7-8 घंटे का ड्यूरेशन होगा। 7-8 घंटे वो चीज़ हमारे दांत से लगा हुआ है, ठीक है। तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी एसिड पे कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया। और वो एसिड, वो जो इनामल, जो हमारा इनामल ऑफ टीथ है, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये एनामल ऑफ टीथ। इससे कैल्शियम फॉस्फेट से वो एसिड रिएक्ट करने लगता है, और फिर जब वो एसिड रिएक्ट करने लगता है तो एनामल ऑफ टीथ हल्के हल्के डीके करने लगते हैं, फिर दांत जो है ना सड़ने लगता है, ठीक है, दांत सड़ने लगता है। लेकिन जो एसिड है कितना होता है वो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, फूड्स को जब हम लोग खाते हैं रात में, ठीक है, फूड, ये बैक्टीरिया की वजह से ये डीके करता है, ठीक है। डीके करने के बाद ये बनाता है एसिड, एसिड बनाता है। अगर इसका, इस एसिड का पीएच, इफ पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन 5.5, 5.5 से अगर कम हो जाता पीएच, तो ये जो पीएच होता है या ये एसिडिक कंडीशन जो होता है, ये एनामल यानी कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो एसिड स्टार्ट टू रिएक्ट, एसिड reacts with calcium phosphate, calcium phosphate, ये इससे रिएक्ट करने लगता है एंड डिके द इनेमल ऑफ टीथ, इनामल ऑफ टीथ, टीथ के इनेमल को गला देता, खत्म कर देता ये। कितनी बात सुनिए? और इस तरह से दांत सड़ने लगते हैं हमारे। कितनी बात सुनिए? ये जो पीएच है ये एक बार आ चुका है, ये वाला डीके ऑफ टीथ के लिए कितना पीएच चाहिए? 5.5 से कम, 5.5 से कम होगा तो ऐसे में वो एसिड फिर कैल्शियम फॉस्फेट यानी जो एनामल है उससे रिएक्ट करने लगता है,
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनेमल डिके करने लगता है और दांत खराब होने लगते हैं। ज़्यादातर देखा वो बच्चे जो अमीर घर के होते हैं या जो लोग बाहर हैं, वो ज़्यादातर टॉफ़ी खाते हैं, ठीक है? टॉफ़ी का बहुत शौक होता है, खाना वाना खाते कम है, टॉफ़ियाँ खूब खाते हैं। दिन में, रात में जब देखो तब खाते हैं। तो ज़्यादातर उनके बच्चों के दांत खराब हो गए हैं, बचपन में ही दांत खराब हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि वो खाते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे ही टॉफ़ी लगा रहता है, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता दांत सड़ने लगता है, दांत खराब हो जाती है। तो ज़्यादातर देखा गया, गरीब बच्चों को तो पैसे नहीं तो टॉफ़ी कहाँ से खाएँगे? फिर दांत खराब कहाँ से होंगे? कितनी बात सुनी? 3-4 बातें बहुत ही खास है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनामल ऑफ टीथ। इनामल ऑफ टीथ बना किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट। इनामल ऑफ टीथ रिएक्ट कब करेगा एसिड से? जब पीएच 5.5 से कम होगा। अगर इसके ऊपर होगा तो नहीं रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर अगर 6 है, 6.5 है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनेमल को कोई नुकसान नहीं है। मगर जब इससे नीचे आने लगेगा तब वो रिएक्ट करने लगेगा और इस तरह से इसको नुकसान पहुंचाता है। कितनी बात सुने? इनेमल ऑफ टीथ। इसी तरह से दे रखा है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हम लोग, तो हमारे पेट से एक एसिड निकलता है, रिलीज होता है, HCl, ठीक है ना? और पूरे खाने को वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जितना हम खाना खाएंगे उसी के प्रोपोर्शनल एसिड रिलीज होता है। एक मैकेनिज्म है बॉडी का कि जितना हम खाना खा रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल हमारा एसिड रिलीज होगा। अगर हमने ओवरडोज कर लिया तो एसिड भी ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है? और फिर जब एसिड ज़्यादा रिलीज होगा तो खट्टा खट्टा ढिकार आने लगेगा, ठीक है ना? वोमिटिंग टाइप का लगने लगेगा, खट्टा खट्टा लगने लगा, अजीब सा मन होने लगेगा। फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? एक बेसिक मीडियम लेंगे, जो एसिड है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बेस लेते हैं, इनो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम मेंशन किया, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम। आगे चले, इसको मिटा दे, उसका लिख देता हूँ, ये पूरा टॉपिक लिख देता हूँ, ठीक है? जब लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, उस केस में एक्सेस ऑफ HCl secreted in stomach, ठीक है ना? पेट के अंदर एक्सेस ऑफ HCl सीक्रेट होता है और ये एसिडिक बन जाता है। इसको अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, यानी खाने को हजम करना चाहते हैं, अभी बताया जैसे हमने, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, यूज करते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस, ठीक है ना? ये हमारा एसिड था, ये जो HCl है, ये जो सिगरेट हो रहा पेट के अंदर, वो एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैसे लिखेंगे इसको? फॉर्मूला होगा OH, इस तरह से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला, ये बेस की तरह रोल प्ले करता है और ये जो हमें स्टमक को, यानी जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जैसे आमतौर पे देखा होगा इनो वगैरह का ऐड आता है। इनो क्या है? ये एक बेसिक मटेरियल है, पाउडर है, पानी में घोलेंगे ये बेस देगा, फिर पियेंगे जो है, ये हमें पेट को आराम देता है, ठीक है? ये बेकिंग पाउडर भी कहलाता है, अभी हम बताएंगे, आगे भी है। कितनी बात समझ में? ओवर रेटिंग का दे रखा है ये, कितनी? ये हमारे लाइफ में कैसे पीएच का रोल है दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, काट लेते हैं, ठीक है ना? कीड़े काट लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जहाँ पे काटते वहाँ बहुत खुजली होती है, फिर तकलीफ भी होता है। तो वो भी जो कीड़े जो काटते हैं, वो जो अपना एक कंपाउंड जो हमारे बॉडी में छोड़ जाते हैं, वो होता है एसिडिक कंपाउंड। वो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में वो छोड़ जाता है और फिर उसी एसिड की वजह से हमें इचिंग भी होता है, इरिटेशन, यानी बार बार खुजली होते रहता है। उसको थोड़ा सा देखते हैं, उस पॉइंट्स को बताता हूँ मैं। मिटा दे से,
क्या दे रखा है इसमें, ठीक है ना। ये जैसे चींटी वगैरह काट लेते हैं, या हनी बी डंक मार जाता है, हनी बी, ठीक है, ठीक। या पीली वाली जो अभी आते हैं कीड़े, अभी भी उड़ते हैं पीले वाले, तो इस तरह के जो कीड़े काटते हैं ना, तो जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे पेन होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है। और ये पेन इरिटेशन किसकी वजह से होता है, ये एक एसिड रिलीज करते हैं, रिलीज एसिड, और इस एसिड का नाम है मिथेनॉइक एसिड। जो ये हनी बी है या दूसरे इस तरह से कीड़े काट लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है या फिर खुजली होती है बहुत वहाँ पे उस पॉइंट पे, वो एक एसिड होता है, उसका नाम है मिथेनॉइक एसिड। उस एसिड की वजह से हमें तकलीफ होती है उसे। उस एसिड को अगर हम चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे इरिटेशन हो रहा है वहाँ पे एक कोई बेस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी लगा सकते हैं। बेकिंग पाउडर जो है ना, एक हमारा बेकिंग सोडा जो है ना बेस की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पे लगा के उसको घसेंगे तो हमें रिलीफ मिलता है। कितनी बात सुन में, क्या लगाएंगे यहाँ पे, इन्फेक्टेड पार्ट पे हम लोग, इन्फेक्टेड पार्ट इज rubbed by बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना ये बेस होता है, ये बेकिंग सोडा बेस की तरह बिहेव करता है। वॉशिंग सोडा भी बेस की तरह बिहेव करता है। सोप जो होता है, साबुन जो होता है, वो भी हमें एक बेस की तरह, वो भी बेस होता है, ठीक है। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं सुबह सुबह मुंह धोते हैं, वो पेस्ट जो है ना बेसिक बनाया जाता है, वो बेसिक होता है। टूथपेस्ट जो है, जैसे पिछले अपने दांत वाला में बता रहे थे, तो वहां पे एक पॉइंट लिख लिए टीथ वाले में, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। जो सुबह सुबह हम लोग अपना पेस्ट यूज करते हैं। और आज भी आता आपके पेस्ट में नमक है, ठीक है। कितनी बात सुन में, आगे चले, ये दे रखा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नेचुरल जो चीज़ें मिलते हैं, कुछ हमारे जो नेचुरल और अवेलेबल चीज़ों पे कौन कौन से एसिड मिलता है, वो एक चार्ट दे रखा है, मैं उस चार्ट को बताता हूँ। एक दे रखा है, एक प्लांट है नेटल प्लांट, हर्बेसियस प्लांट आता है, और उस पे ना वो होते हैं, कांटे होते हैं। जब उससे आप टच में आओगे ना तो वो कांटे लगेंगे ना, तो उसके फिर बहुत खुजली होता है, ठीक है। तो वो कौन सा कंपाउंड रिलीज करता होगा जिससे खुजली होती है हमें बहुत, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड वो भी रिलीज करता है। तो मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ, कितनी बात सुन। एक प्लांट दे रखा, नेटल प्लांट, ठीक है ना। ये प्लांट है, इसके कांटे होते हैं इस पे, अगर इससे टच में आएंगे तो इससे जो है, और टच में आने के बाद उसके जो है ना एक एसिड हमारे बॉडी में आता है, वो जो एसिड देता है वो है मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। इस जमीन पे पूरा बैलेंस्ड है, हमने पहले ही भी कहा कि ये जमीन जो है ना सब कुछ बैलेंस बनाया गया है, कुदरत ने सारा कुछ जैसा बनाया वैसा ही। बताते हैं क्या कि जहाँ पर नेटल प्लांट होता है उसके बगल में ही जस्ट जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ एक दूसरा प्लांट भी होता है, नाम है उसका डॉग प्लांट, डॉग प्लांट, ठीक है ना। इसके पत्ते को लेकर, इसके लीव्स को लेकर घस के, और जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे घस दीजिए, पत्ते लेकर उसको, और जहाँ कील लगा हुआ उसको घस दीजिए, तो इससे उसको आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डक प्लांट्स होते हैं, इसके पत्ते में क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है।
तभी तो वो एसिड जो होता है उसको वो रिलीफ देता है ये। ठीक है, तो नेटल प्लांट के स्टिंग में मेथोनाइक एसिड मिलता है और ये डग प्लांट के लीव्स में बेसिक नेचर का होता है, पत्ते को लेके घस देंगे तो आराम मिलता है। कितनी बात सुन में आई? कभी कभी देखा है जहाँ पे कभी जैसे वो काट लेता है पीली वाले की वो, तो हम लोग चाबी से भी उसको रब करते हैं, लोहे के किसी चीज से रब करते हैं। ठीक है, लोहे के किसी चीज से रब करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस होता है। मेटल ऑक्साइड कल ही बताया था, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह। तो जो मेटल होता है वो बेस होता है, और जहाँ पे वो कीड़े काट लिया वहाँ पे लोहे के अगर करेंगे ना तो हमें बहुत आराम मिलेगा, उससे आराम मिलता है। क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड होता है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके मेटल के सरफेस पे एक कोटिंग होती है, वो रिलीफ देता है हमें, क्योंकि वो बेस की तरह बिहेव करता है। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमें लोहे का रगड़ करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। दे रखा कुछ नेचुरल मटेरियल है जिसमें कॉमन एसिड कौन कौन सा मिलता है, वो एक दे रखा, मैं लिख देता हूं, इसे याद करना है आपको। और अक्सर उस चार्ट से जितनी भी बातें हम बता रहे हैं यहाँ पे, इतना भी याद कर लोगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। जैसे बोला क्या, विनेगर है, इसमें जो एसिड मिलता है वो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। ठीक है, टर्मेरिन में टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, ऑरेंज या फिर लेमन ले, इसमें आता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इन दोनों में, ऑरेंज में या लेमन में सिट्रिक एसिड मिलता है। टोमेटो में मिलता है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, टोमेटो में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। दही में मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है एंड स्टिंग या फिर नेटल प्लांट, इनमें मिलता है मिथेनोइक एसिड। ये दे रखा थोड़े से चार्ट, इसे चार्ट को याद कर लेना, इनमें से घूम घूम के आते रहते हैं, अक्सर इधर उधर से आते रहते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले।